फाइनली बच्चों, जैसा कि मैंने आप सभी को कॉमेट के का प्रेडिक्शन दिया था कि आप सभी की डेट्स एक्सटेंड होगी, और वो प्रेडिक्शंस हमारी बहुत 8-9 साल से सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए हमें पता होता है। तो उसी तरीके से आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। ठीक है, पहले आपको 8 जून के दोपहर 2 बजे तक का टाइम था, अब इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब नई डेट इन्होंने दे दी है 10 जून कर दी है। ठीक है, 10 जून के दोपहर 2 बजे तक का टाइम इन्होंने दे दिया है। और यहाँ पे एक और बात निकल करके आती है कि आपका जो वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका जो एंड जो खत्म होने वाला है वो 30 जून, 30 जून को ये वेरिफिकेशन खत्म होगा। तो फिर ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग भी था कि मतलब इनको बढ़ाना चाहिए था 12 जून, 13 जून, 14 जून, ऐसा कुछ डेट रख सकते थे, और फिर दूसरी डेट 28 जून के अराउंड रख सकते थे। तो ये चीजें ये कर सकते थे। बट मैं आपको एक और चीज कह रहा हूं, ऑलमोस्ट एक और आपका जो है एक्सटेंड और होने वाला है। ठीक है, 10 जून रखा इन्होंने और इनका 30 जून है, तो ये 20 दिन थोड़ी लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको एक और बार कर सकते हैं, बट आपको रिस्क नहीं लेना। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इनको अपलोड कर देना। मैंने आपको इसके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस की वीडियो बना दी थी। आप लोगों को यही करना है कि स्कैन करा करके सारी करना है, खुद से फोन से मत करना, क्योंकि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा ब्लर वगैरह हो जाए फोन से। बट प्रिंटर से जाकर के स्कैन करवाओगे तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होने वाली है। तो ये चीजें कर लेनी है। बाकी ये डेट फिर से एक्सटेंड होंगे 30 जून तक। यानी कि आप पोर्टल में देख रहे हो, आपको लग रहा हो कि अभी तक मेरा स्टेटस शो नहीं हो रहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए नहीं हुए, ये स्टेटस वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा। तो देखो बच्चों, अभी ये सब आपका नहीं आएगा। आपके जब ये इनके डॉक्यूमेंट अपलोड खत्म होंगे उसके बाद आपकी ये स्टेटस वगैरह ज्यादा ध्यान से ये शो हो पाएंगे। तो अभी एक बार और डेट एक्सटेंड होंगे, कब तक करेंगे मैं आपको बताऊं, अराउंड ये लोग 14-15 जून के अराउंड फिर से करेंगे। ठीक है, वैसे ओनली 10 डेज ही दिया जाता है, 10 से 12 दिन ही बस ये देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो इनका पूरा बच जाता है। पिछले साल भी 12 दिन के अराउंड ही दिए थे। तो इस हिसाब से तो इनको 18 जून तक भी दे सकते हैं डेट, वरना ज्यादा नहीं, सेफर साइड 14-15। लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस डेली चेक करना है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो 12 आवर्स के अंदर ही दोबारा अपलोड करना होगा। तो ये चीज आपका ध्यान रखना है, तो इसलिए डेली चेक करना। अब आते हैं बच्चों मेन बात पे कि आप सभी का, मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ऑलरेडी 65 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। एक्सेल सीट आप हमारी देख सकते हो, 65 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 10 स्टूडेंट्स की और सीट रह रही है ओनली 2499 फी पे। इसके बाद इसकी फीस 2999, क्योंकि देखो हम क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम इस पे रादर देन की काफी ज्यादा बच्चे ले, क्योंकि अगर यही फीस रखेंगे ना 200 प्लस बच्चे हमारे पास हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेंगे, ओनली 150 के अराउंड तक ही हम मैक्सिमम लेने वाले हैं। तो इसलिए अभी इसकी फीस 2999 हो जाएगी। जो 10 बच्चे हैं आप सभी के पास, जब भी देख रहे हो वीडियो को, जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। 10 स्टूडेंट्स की सीट है। जब ये 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये जो आपका फीस 2999 दिख जाएगा। तो आप लोग जाकर के चेक करो, दिख रहा है 2499, तो आपके लिए बेटर चीज है, कम में ही हो जा रहा है। क्योंकि हमारे पास आओगे, जितनी भी रैंक आई है, बहुत अच्छी आई हो, बहुत बेकार हुई हो, तो आपको पूरी उस रैंक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच की गारंटी रहेगी। 100% सीट अलॉटमेंट दिलवाएंगे आपकी रैंक पे बेस्ट चीज। क्योंकि बैंगलोर में बहुत कॉलेज है, किसी से काउंसलिंग कराओगे कोई ना कोई कॉलेज में जाकर फेंक देगा आपको, लेकिन आपको किसी ना किसी कॉलेज में थोड़ी जाना है, किसी एक अच्छे में जाना है ना, जो वर्थ इट भी हो। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफी सारे काउंसलर चैनल दिखेंगे, वो बस नाम के लिए आपकी वीडियो बना रहे होंगे, नॉलेज उनके पास है नहीं। अगर कोई ऐसा दिख रहा है जो कि आपके 3-4 साल 5 साल की वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट वगैरह है उनकी, फिर मैं बोलूंगा हाँ वो जेन्युइन है, वरना फिर कोई जेन्युइन। इसलिए बच्चों, क्योंकि है क्या कि इस साल आपके हाई कट ऑफ्स होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे का बहुत ज्यादा है, सारी काउंसलिंग पहले हो रही है, इस हिसाब से काफी हाई कट ऑफ वगैरह जाने वाली है, इसलिए आपको दिक्कत काफी ज्यादा हो। बाकी काउंसलिंग कब शुरू हो रही होगी आपकी, इस साल आपकी काउंसलिंग अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू हो जाएगी। कब शुरू होगी? फर्स्ट वीक, क्योंकि 30 जून तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म होता है उसके बाद जाकर के ही चॉइस फिलिंग ये लोग शुरू करते हैं। तो इसलिए जाकर के आपका 2-3 जुलाई के अराउंड ही शुरू होगा। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है, और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है, और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते, और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता है, और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, IIT NIT हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, VIT बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के
हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, सीएससी वगैरह ब्रांच भी मिल जाता है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया, और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10,000 हो गया, 74,000 हो गया, 56, 18,000 का बच्चा हो गया, 13,000 का, 35,000 का हो गया, 3,000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4,000 का बच्चा हो गया, 75,000 का बच्चा हो गया, 96,000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46,000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो। अब बच्चों मैं इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है। हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो। 10 स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है ये आज या कल के अंदर ही फिल हो जाएगी, तो 2,999 हो जाएगी फीस, इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।